यह भारत मां का सौभाग्य है कि 28 मई 1883 को भारत की पावन धरती पर एक बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिमता से परिपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। यश, सम्मान की लालसा, दौलत और सत्ता की भूख से वह आजीवन कोसों दूर रहे। प्रेम, स्नेह और आदर से वीर सावरकर नाम से संबोधित इस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज हुकूमत ने यातनाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बार इस निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सैनिकों की गिरफ्त से बचकर समुद्री जहाज से समुद्र में छलांग लगा दी थी और कई दिनों तक निरंतर तैरते हुए तट पर पहुंच गए। वीर सावरकर की निर्भीकता और आकाश को छू लेने वाली देशभक्ति की भावना अंग्रेजों को विचलित कर गई। क्रूर अंग्रेज शासकों ने वीर सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया और अंडमान में काला पानी सजा के तहत जंजीरों से बांधकर नारियल से तेल निकलवाने तक की यातनाएं दी। वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं, अपितु चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता, इतिहासकार और दूरदर्शी राजनेता भी थे। उनके लेखन और भाषणों ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 40 अमृतपूर्व पुस्तकों का लेखन किया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदी शब्दकोश में आधुनिक व प्रचलित बहुत से शब्द वीर सावरकर की ही देन है। उनमें से कुछ प्रमुख शब्द हैं दूरदर्शन, दिग्दर्शक, वेशभूषा, वेतन, क्रमांक, विधिमंडल, संपादक, वायुयान, दूरमुद्रक। 1 फरवरी 1966 को भारत मां के इस सच्चे सपूत ने यह कहकर भोजन और दवाइयों का ग्रहण बंद कर दिया था कि अब मुझ में भारत मां की सेवा करने की ताकत नहीं रह गई है। अब मुझे परम शक्ति में विलीन होना है। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर भारत मां से विदा लेकर परलोक सिधार गए। आज समस्त आईएमसी परिवार उनके सम्मान में नतमस्तक होकर उन्हें याद करते हुए समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है, जिन्होंने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जय हिंद, गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।